गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हालांकि गुड मॉर्निंग नहीं है, ये हो सकता है आफ्टरनून भी हो जाए। रुको मैं टाइम देखता हूँ एक बार। और तो कैसे हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग है। 9 मिनट्स आर लेफ्ट। 9 मिनट रुका हुआ है, अब बचा हुआ है गुड आफ्टरनून होने में। एक्चुअली मैं डाउनलोड कर रहा हूँ साइंस की बुक 9th क्लास की, क्योंकि मेरे पास है नहीं बुक, तो मैं इसी में से डाउनलोड करके आप लोग को पढ़ा दूंगा। चलो चैप्टर 9 कर देता हूँ मैं डाउनलोड। चैप्टर 9 है अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th का है चैप्टर फोर्स या हम लोग फोर्स नहीं पढ़ के पहले 8th चैप्टर पढ़ते हैं। सॉरी, पहले 8th चैप्टर पढ़ते हैं, मोशन पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाए जी, क्योंकि मोशन में स्केलर वेक्टर भी मिल जाएगा थोड़ा सा, फोर्स में मिलेगा नहीं कुछ। तो हम लोग पहले चलते हैं चैप्टर 8 पढ़ते हैं। चैप्टर 8 मोशन। मोशन का मतलब होता है हिंदी में गति। क्या होता है? गति होती है। तो ये देखिए हम लोग ने डाउनलोड कर ली है एनसीईआरटी की बुक। मोशन होता क्या है? पहली बात, मोशन क्या होता है? मोशन वो होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में, बेटा समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरी पोजीशन में चला जाए। पोजीशन मतलब अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चला जाए टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम जानते हो हमेशा चलता रहता है, तो उसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि टाइम भाई चलता है, चाहे हम यहाँ रहें 10 मिनट बाद भी हम अगर हम यहीं हैं, लेकिन टाइम अपने आप चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज कर लिया, इधर आ गया 1 सेकेंड बाद, तो मैं क्या इसमें हो गया? मोशन में हो गया। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है, मोशन होता है an object change its position with respect to time, with respect to टाइम। समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर ले कोई ऑब्जेक्ट, तो वो किस में होता है? मोशन में होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 8.11 क्या टॉपिक होता है? मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा है कि मोशन किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। किस में है? स्ट्रेट लाइन। मतलब कि तुम्हारा मोशन किस में है? एक सीधी रेखा में है। मैं चल कैसे रहा हूं? सीधी रेखा में चल रहा हूं। ठीक है, तो मोशन कितने है? किस में है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि when an object moves in the one direction, या एक डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे ऐसे टेढ़ी चला जाए चाहे सीधा चला जाए, मूव्स इन वन डायरेक्शन, then we can
से द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन हो, ठीक है, सीधा जा रहा हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ना जा रहा हो, ठीक है, कोई दूसरे एक्सिस में ना चला जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोशन किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। जैसे एक कार होती है वो सीधे जाती है ना, वो कैसे जाती है, सीधे जाती है। चलिए, जैसे मान लो ये कोई कार है, ये कहाँ जा रही है, तो हम सीधा जा रही हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, तो ये क्या क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन। अब कार कूदते हुए जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में थोड़े होगी, ठीक है, वो तो एरोप्लेन होगा, एरोप्लेन पहले नीचे जाता है, फिर उड़ जाता है, फिर नीचे जाता है, तब वो 2 लाइन में हो जाता है, 2 एक्सिस में हो जाता है। लेकिन जब तक वो चलता रहता है तो किस में रहता है, स्ट्रेट लाइन में रहता है, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, अगर मैं कूद के आगे बढ़ने लगूँ, कूद के ऐसे कूद के आगे चला जाऊँ, तो मेरी ऊंचाई भी हो जाएगी और सामने सामने मैं चला भी जाऊँगा कुछ डिस्टेंस पर, तो मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक। टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो, यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर्ड करने पे, या कवर्ड करने को ही क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, नियमित। यूनिफॉर्म है मतलब कि, फिर से समझ लो, एक घंटे में, अगर एक घंटे में कोई 60 किलोमीटर जा रहा है, एक घंटे में अगर कोई 60 किलोमीटर जा रहा है, तो अगले घंटे में भी किस में जाएगा, 120। मतलब पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे को टोटल मिला करके, या ऐसे लिख दो कि दूसरे घंटे में भी 60, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दो आफ्टर 1 आवर के बाद वो 60 गया, तो टोटल कितना गया, 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया ना। तो ये कैसा हो गया कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। अगर मान लो फिर अगले घंटे में वो कितना गया, 60 किलोमीटर ही गया, तो कितना हुआ कि 3 घंटे में वो कितना गया, 180 किलोमीटर गया। मतलब प्रति घंटे 60 किलोमीटर जा रहा है, प्रति घंटे 60 किलोमीटर ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब कांस्टेंट कर रहा है, नियमित गति से चल रहा है, ठीक है। तो अब इसी को लिख देंगे इंग्लिश में अच्छे से, सुंदर से बना करके, जो आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। An object is, या ऐसा लिखो, थोड़े से लैंग्वेज का सीन बन गया है, लैंग्वेज देख लेता हूँ, बुक में होगी। कवर्स, हाँ, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, DIS, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करने को ही क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बस इतना बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक, अनयूनिफॉर्म मोशन, या ये यूनिफॉर्म मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे।
हैज, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, देखो टाइम जो है वो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी 1 घंटा उतना ही है जितना आपके लिए 1 घंटा है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल तो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अनइक्वल। हो सकता है कि तुम 60 की स्पीड से जा रहे हो और तुम अगले घंटे भी तुम 60 से जाओ, उसके अगले घंटे भी 60 से जाओ, लेकिन तुम्हारे बगल से कोई जा रहा है, पहले 120 से गया, फिर 10 के से चला गया, फिर 20 की स्पीड से गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अनइक्वल उसकी है। तो लिख देंगे हम लोग और नॉर्मली हम लोग अनयूनिफॉर्म से ही चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म से ही चलते हैं। लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance, an object covers unequal distance, तब तक आप लोग उतारते रहिए। अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, उतार लिए ना, इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 घंटा उसके लिए भी था और 1 घंटा इसके लिए भी था, तो इक्वल टाइम इंटरवल तो होगा, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। क्लियर कि वो 1 घंटे में, जैसे एग्जांपल समझ लो यहाँ पर कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया, फिर अगले घंटे में वो कितना गया, 60 किलोमीटर गया, ठीक, फिर अगले घंटे में कितना गया, 10 किलोमीटर गया, तो कितना हुआ, 3 घंटे में वो कितना गया, 100 किलोमीटर हुआ। तो ये अनइक्वल है, ठीक है, हर घंटे में उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था कि हर घंटे के हिसाब से उसका स्पीड और वो सब ठीक था। चलो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। चलो ये ऑटो रोटेशन ऑफ कर दे पहले तो इसके। अब अगला टॉपिक आता है अपना स्पीड। क्या आता है, स्पीड। देखो स्पीड मतलब गति, बस एक लाइन याद रखो, बस एक लाइन याद रखो, इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने हिसाब से डिफिनीशन बना लोगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस इतना ही कीजिएगा कि जो ये अपॉन है इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो, अनुपात भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं, ठीक है, बस रेशियो ही जानो। तो लिखोगे स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। बस स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो, या ऑफ या बिटवीन भी कुछ लोग लिख देते हैं, रेशियो बिटवीन भी लिख सकते हो यहाँ पे, बिटवीन B/W, बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। इसकी एसआई यूनिट निकाल लो, एसआई यूनिट निकालना सिखा देता हूँ। एसआई यूनिट कैसे निकालोगे किसी चीज़ की, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम होता है। डिस्टेंस हमेशा मीटर में नापी जाती है और टाइम हमेशा सेकंड में नापा जाता है। तो हो गया मीटर पर सेकंड, या लिख सकते हो आप मीटर सेकंड का इनवर्स। मीटर पर सेकंड को लिख सकते हो मीटर पर सेकंड का इनवर्स। जब कोई चीज अपॉन से ऊपर आती है तो उसकी पावर में -1 लग जाता है। अगर कोई स्क्वायर है नीचे और वो ऊपर आएगा तो उसकी पावर -2 हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्या है टॉपिक? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? देखो, बस इसका आपको फॉर्मूला सबका याद रखो, अपने हिसाब से बना लोगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे लैंग्वेज में द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देख लो यहां तक आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट is obtained by the dividing the total distance by the total time taken, by the total time taken। जिसको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, समझ लेगा। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ठीक है। तो चलो एवरेज स्पीड को यहाँ लिख देते हैं, फिर से एक बार वहीं पे लिखा हुआ जैसे समझ जाओगे। एवरेज स्पीड को लिखते हैं हम एवरेज स्पीड को मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो s डिस्टेंस t टाइम में चला। कितनी डिस्टेंस? s डिस्टेंस t टाइम में चला। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? लिख लेते हैं। इफ कोई एक टॉपिक छूटा तो नहीं है अपना? एक टॉपिक छूट गया है। स्पीड से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना था। सॉरी, कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। चलो, इफ एन ऑब्जेक्ट travels a distance s in time t, then
स्पीड इज v, स्पीड v is equals to s upon t। यहाँ पे एक चीज कर लो, यहाँ पे स्पीड को ना SPEED दिखाओ, स्पीड ऐसे डिनोट मत करना, स्पीड दिखाओ, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पर होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या है, तुम्हारी डिस्टेंस है। सॉरी बेटा, एक सेकेंड, मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एवरेज स्पीड हो गया ना, एक टॉपिक है अपना जो मैं बीच में भूल गया था, उसको मैं यहीं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक होता है टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, मान लो तुम यहाँ से गए पहले प्रतापगढ़ से गए फैज़ाबाद, मतलब, और फैज़ाबाद से गए आप लखनऊ। तो टोटल जितना चले हो 50, 30, 50, 100, ये तुम्हारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। कि जैसे ए पॉइंट है, इसमें समझो, जैसे ये ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया बी से गया सी से आया डी, ठीक, ये इतने पॉइंट पे चला, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसका डिस्टेंस हो गया 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 बराबर कितना, 9। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको लिखेंगे द टोटल पाथ लेंथ is covered by an object is called distance। ठीक, it is scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट इज मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में नापी जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में बताऊंगा। अब टॉपिक पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा कितना आप डिस्प्लेस हुए, कितना एक जगह से दूसरी जगह गए। ये तो मेरी टोटल पाथ लेंथ थी, लेकिन ये आखिरी में पहुंचा कहाँ, ये यहां से चालू हुआ और ये यहां तक गया। तो ये इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि जहां से चला था और आखिरी में पहुंचा कहाँ, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है इसकी, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ between initial position to final, initial position to final position। ठीक है,
SI यूनिट है इसकी मीटर, और ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बस आज के लिए इतना है, मेरा मन भी और भी नहीं कर रहा पढ़ाने का, थोड़ा सा थक गया हूँ। बस थैंक यू फॉर दैट। मुझे लगता है आप लोग को बुरा लगेगा, लेकिन करूँ क्या, मन नहीं कर रहा है आज, थोड़ा सा बहुत लो फील कर रहे हैं, तो इतना मन क्या उतार लीजिएगा, आगे बताऊँगा स्केलर और वेक्टर के बारे में, ठीक है। थैंक यू, सॉरी फॉर दैट।